एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल 13 उदाहरण नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें उसने क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और ये वाला दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी शुरू में एक जैसा लिखना पड़ेगा, इसमें भी ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ टू डिजिट, दो संख्याओं का योग, बस दो अंकों का योग। तो जैसे ही अपन ने दो अंक पढ़ा तो समझ लो कि अपने को पहले तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं, लेट वंस या यूनिट्स, कुछ भी बोलो, वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी इक्वल वाई। ठीक है, एंड ओरिजिनल नंबर बी 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस या यूनिट्स डिजिट। बच्चों ये फॉर्मूला है, मैंने उस क्वेश्चन में भी आपसे कहा था, इस क्वेश्चन में भी कह रहा हूं। ठीक है, 10 की जगह y और वंस की जगह x, ये अपन ने लिख दिया है। ठीक है, टेंस की जगह y ये हो गया। अब मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूं, माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 10 10 गुणित दहाई, दही नहीं, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, है ना। दहाई की जगह y लिख दीजिए, इकाई की जगह x लिख दीजिए। ये हो गया आपका 10y प्लस x। तो अपन ने सबसे पहले इन क्वेश्चनों के अंदर अपने को ऐसा लिखना पड़ता है, वन से डिजिट। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न पढ़ना चालू करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा क्या कंडीशन बन रही है। उसने बोला है कि द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये लाइन तो पहली वाली लाइन को तो अपन बाद में पढ़ेंगे, सेकंड लाइन मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है पहले। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि संख्या जो है जो दो अंकों से मिलकर बनी है उनका अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, डिजिट डिफर बाय 2। तो जितने भी डिजिट है, तो डिजिट कौन है, एक तो ये डिजिट है, ये डिजिट है, मतलब ये अंक है, ये अंक है, इन दोनों का अंतर 2 है। ये इक्वेशन तो बहुत सरल होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है, अब वापस से करना तो पड़ेगा ही सही फर्स्ट लाइन को। तो फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डेटा। आपको मैंने बताया था अंकों का परिवर्तन करो, तो पहले अंकों का परिवर्तन कर लो फिर लाइन पढ़ना, क्योंकि अंकों के परिवर्तन में भी 2-3 लाइन बढ़ती है भैया। तो पहले अंकों का परिवर्तन कर लेते हैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान देखना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और अभी भी वापस से दे रहा हूं। एक बच्चे के गणित में मैथ्स के अंदर 91 मार्क्स आए, जिस सर ने कॉपी चेक करी उन्होंने 91 दिया। जिस सर ने टाइप किया वो टाइप वाले से मिस्टेक हो गई और उस बेचारे बापड़े के 91 से 19 आ गए। ठीक है, 91 का सोच के रखा था, 19 आ गए। तो इंटरचेंजिंग द डेटा, ऐसा क्यों हुआ, डेटा का इंटरचेंज हो गया, 9 आगे आ गया, 1 पीछे चला गया, ये इंटरचेंज हो गया। तो जैसे ही इंटरचेंज होगा मतलब डेटा इधर से उधर परिवर्तित होंगे, इंटरचेंज का मतलब रिवर्सिंग का मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज होंगे तो नया नंबर आएगा। देखो कहाँ 91 है और कहाँ 19 हो गया, बिल्कुल जस्ट कितना अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लड़का फर्स्ट डिवीजन आ रहा था, यहाँ बाबड़ा फेल हो गया, कितना फर्क आ गया देख लो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरचेंजिंग द डेटा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन इंटर चेंजिंग भी वर्ड आता है बच्चों, और अभी क्वेश्चन के अंदर उसने रिवर्सिबल लिखा है, रिवर्सिबल लिखा हुआ है, शायद देखना एक मिनट। इंटरचेंजिंग लिखा है, हाँ रिवर्सिंग दे रखा, रिवर्सिंग REVER, एक मिनट इसकी स्पेलिंग सही कर लेता हूं मैं, रिवर्सिंग है ना, रिवर्सिंग कर रखा है उसने, रिवर्स कर रखा है। व्हेन इंटरचेंजिंग है रिवर्सिंग द डेटा देन फॉर्म ऑफ न्यू
नंबर विल बी, ठीक है, द फॉर्म ऑफ न्यू नंबर विल बी। तो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नया नंबर क्या हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ न्यू नंबर। जब हम डेटा को चेंज करेंगे तो नया नंबर हो जाएगा, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो 10x प्लस y, ये नया नंबर आ गया बच्चों, 10x प्लस y, ये नया नंबर आ गया आपके सामने, ठीक है, नया नंबर आ गया 10x प्लस y, ठीक है। जब हमने डेटा को चेंज किया तो 10x प्लस y आ गया। यहां पर भी लिखते हैं अंकों के परिवर्तन से बनी नवीन संख्या, नवीन संख्या। जैसे ही हम अंकों का परिवर्तन करेंगे तो x इधर बुलाएंगे और y इधर ले आएंगे, ये नया नंबर आ गया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं उसका। उसने बोला है कि सम ऑफ, देखो लाइन को ध्यान से समझना, उसने बोला है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब वो ये बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, वो ये बोल रहा है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है और ये जो नया नंबर है, ये पुराना नंबर है मतलब ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, और ये नई संख्या है, इन दोनों का जब आप सम करोगे, मान योग करोगे, तो दोनों मिलकर के 66 आएंगे। तो चलो पहला वाला लिख लो, अब दूसरा वाला लिख लो, और इन दोनों का जो सम है वो 66 है, ऐसा बुक वाला कह रहा है। तो अपन ने भी 66 लिख लिया, ठीक है। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y इक्वल 66, ठीक है बच्चों। अब जगह नहीं है, मैं उसको रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं 11 कॉमन लूंगा, तो मैं पहले ऊपर रफ कर देता हूं ताकि 11 कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे रफ करना चाहिए, मैं चाह रहा था बिगाड़ो नहीं, पर क्या खरीद बिगाड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्वेश्चन दिक्कत आती है फिर समझाने में, ठीक है। तो इसको इतना सारा लिखना नहीं पड़ता। चलिए अब मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 11 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई, और ये रहा आपका 66, ये आपका 66 रहा, ठीक है। 11 भैया नीचे चले जाओ, तो ये 11 भाई साहब नीचे जा रहे हैं, 66 के कने, और ये कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आ गई सर समीकरण नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल 6 है, और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल 2 है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं अपन, x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल 2, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। कोई कहेगा यार 1 तो ये थी पहले, उसको लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल हो गए, x और x 2 हो गए, 6 और 2 8 आ गया, x की वैल्यू आ गई 8/2, 4 × 8, x की वैल्यू हो गई 4। इस x की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट ये थी आपकी, x की वैल्यू रख दो 4। चलो सेकंड वाली ज़्यादा सरल है, सेकंड में रख देते, ये माइनस वाली में क्या बड़ा दिक्कत आती है, आंसर तो सेम आएगा, प्रोसीजर इसकी सरल है ना, सेकंड में रख लेते हैं। x की वैल्यू 4, y ऐसा का ऐसा, ये देखो, ये तो मुझे क्या उधर भगाना पड़ता है इसको, तो ये y की वैल्यू आ गई 2, ये y की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मेरे को उसने क्या पूछा है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। उसने आखिरी में ये पूछा है ऐसी संख्या कितनी है, हाउ मेनी सच दैट नंबर, ऐसी संख्या कितनी आपको बताना है। तो ठीक है भैया, तो इसका मतलब है हम तो सब चीज निकाल लेते हैं, इकाई का अंक भी निकालते हैं, दहाई का अंक भी निकालते हैं, ओरिजिनल नंबर भी निकालते हैं, और नवीन नंबर न्यू नंबर भी निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अपन ध्यान से देखते जाना अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं मानक, अतः इकाई का अंक, हेंस यूनिट्स डिजिट या वंस डिजिट, ठीक है। x लिया था तो x की वैल्यू आ गई हमारे 4, तो x की वैल्यू 4 रख देते हैं, ठीक है। या तो इकाई का अंक आ गया, तथा दही का अंक, दही नहीं दहाई का अंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट y था, y की वैल्यू थी 2, ये 2 आ गया। अब मूल संख्या, मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x,
ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। y की जगह रख दो आप 2 और x की जगह रख दो 4। 20 + 4 मतलब 24। ठीक है, अब आपको मालूम है नया नंबर क्या आएगा, 24 का उल्टा हो जाता है 42। कितना हो जाता है 42। तो फिर भी यहाँ लिख लेते हैं अपन न्यू नंबर नवीन संख्या। ये देखिए नवीन संख्या आ गई भाई साहब आपके 42 डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला यही था ना, 10y को x को उधर ले जाओ, y को उधर लाओ तो नया नंबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू थी 2, x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू थी 2। तो ये देखो 42 आ गया, 10 4 जा 40, ये 42 आ गया, ये 42 है। सब चीज पूछ लिया उसने, संख्या कितनी है, यदि संख्या है 24 और उसका उल्टा 42, ये हो जाएगा। अब मैं इसका अंतर मिलाना बता देता हूं आपको, ध्यान से देखते जाना। उसने बोला था कि ऐसे दो नंबर लो, तो हमारे सामने दो नंबर आ गए। बोले इनका पहले अंतर कर लो, तो इनका अंतर करो, 2 आना चाहिए। आ रहा है क्या, 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि ओरिजिनल नंबर लाओ। हमने कहा ये रहा ओरिजिनल नंबर। बोले इसको डेटा को उल्टा पुल्टा करो, तो डेटा को उल्टा पुल्टा करा तो कितना आ गया 42 आ गया। मैंने इंटरचेंज करा, रिवर्सिंग करा, तो रिवर्सिंग करने पर 42 आ गया। 24 थोड़ा सा सही लिख देते हैं, है ना, 42 आ गया। बोले अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों का प्लस 66 आना चाहिए। आ रहा है क्या, अरे हाँ आ रहा है भैया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जैसा उसने कहा था वैसा कर दिया कि दोनों नंबर निकालो और उन दोनों नंबर का सम करो, 66 आना चाहिए, 66 आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।